ये तो आप लोगों को पता है कि शाहिद अफरीदी और उनके दामाद शाहीन शाह अफरीदी इस टाइम दोनों बीपीएल का पार्ट हैं। एक ज़रा मेंटोर्स के रोल पे हैं, दूसरे फास्ट बॉलर शाहीन। तो शाहिद भाई ने ना अभी एक स्टेटमेंट दिया अपने दामाद और पाकिस्तान के सुपरस्टार फास्ट बॉलर शाहिद अफरीदी के लिए। और शाहिद भाई ये कहते हैं कि शाहीन की अभी जो बॉलिंग चल रही है ना, मतलब अच्छी, रियली वेल बॉलिंग कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ही इज़ डूइंग ग्रेट फॉर पाकिस्तान टू, मतलब बीपीएल में भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बीपीएल में अभी तक उन्होंने एक ही मैच खेला है बरिशल की तरफ से, 4 ओवरों में 33 रन दिए हैं शाहीन ने। अच्छी बॉलिंग की है, डिसेंट बॉलिंग की है। और बट ये है कि शाहिद ये कहते हैं कि साथ में ना इसको शाहीन को रेस्ट की ज़रूरत है। ये कॉन्टीन्यूसली खेलने वाला जो चक्कर है ना, वो शाहीन ना करे। और इसी साल में मतलब अराउंड दिस ईयर कोई 1000 के करीब ओवर्स शाहीन शाह अफरीदी फेंक चुका है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब लीग शीग सारा कुछ मिला मिलू के, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शाहीन को ना साथ साथ रेस्ट करने की बड़ी ज़रूरत है। और प्लस शाहीन को सिर्फ वो मैचेस खिलाने चाहिए जो अच्छी टीम्स के अगेंस्ट हैं। ये है ना जो चीज़, इससे मैं 110% एग्री करता हूँ कि शाहीन को हमें एक तो सिर्फ बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खिलाना चाहिए, क्रूशल मैचेस खिलाने चाहिए, इंपॉर्टेंट मैचेस खिलाने चाहिए। और हमें बेसिकली शाहीन के साथ उस तरीके से उसको लेकर ट्रीट करना चाहिए पीसीबी को, जिस तरीके से बीसीसीआई ट्रीट करता है जसप्रीत बुमराह को। कंपैरिजन नहीं मैं कर रहा, कंपैरिजन कोई बनता भी नहीं है। जस्सी का अपना एक जिसे कहते हैं काम है नेक्स्ट लेवल टाइप का, ठीक है। शाहीन का अपना एक काम है अपने हिसाब किताब में, तो इनका कंपैरिजन नहीं। लेकिन अगर इन दोनों की यूटिलाइजेशन की बात की जाए ना, तो डेफिनेटली जो पैटर्न बीसीसीआई फॉलो करता है ना जसप्रीत बुमराह को यूटिलाइज करने के लिए, पीसीबी को सेम वही पैटर्न फॉलो करना चाहिए टूवर्ड्स शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन से डेफिनेटली बात की जा सकती है T20 लीग से रिलेटेड कि यार तुम इतनी खेल लो, क्या एक सर्टन अमाउंट ऑफ या एक नंबर ऑफ मैचेस कर लो T20 के, लीग्स की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के नहीं। और चूंकि अब तो एफटीपी आपको सारा पता लग चुका होता है, मल्टीपल ईयर्स का पता चल चुका होता है, तो शाहीन को मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता होता है भैया किस साल में किस महीने में हमारा मेजर टूर है या हमारी मेजर सीरीज़ है, होम सीरीज़ किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट। शाहीन की यूटिलाइजेशन उन तमाम जिसे कहते हैं कैलेंडर्स के हिसाब से की जा सकती है। इसके बीच में आ जाती हैं T20 लीग्स या आईसीसी, पहले आईसीसी के इवेंट्स। आप आईसीसी के इवेंट्स के हिसाब से शाहीन को जिसे कहते हैं बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। T20 आपके जो मैचेस हैं या T20 की आपकी जो बड़ी सीरीज़ हैं उसमें बड़ी इजीली आप शाहीन को मैनेज कर सकते हैं। फिर शाहीन से ये बात की जा सकती है कि गुरु ये तो है आईसीसी का दिया हुआ स्केड्यूल, हम तुम्हें ये सीरीज़ खिलाएंगे, ये टेस्ट सीरीज़ खिलाएंगे, ये सीरीज़ खिलाएंगे, ये आईसीसी का टूर्नामेंट खिलाएंगे एंड ऑल दैट, वो तो हो गया। अब पीछे हैं आउटसाइड जो T20 लीग्स हैं, बीपीएल हो गई, दी 100 हो गई, नेट वेस्ट वाइटिलिटी ब्लास्ट हो गया, एमसीएल हो गया यूएस का, ठीक है। उसके अलावा और शाहीन को किधर मैंने देखा है, शाहीन के मेजरली मैंने इधर ही देखे हैं शाहीन के। तो शाहीन से बात करके ना वो इन मैचेस में भी अपनी सेग्रीगेशन कर सकता है, इन टूर्नामेंट्स में भी, कि यार मैं कौन कौन सा खेल सकता हूँ, कितने खेल सकता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब शाहीन आपको पता है एक जेन्युइन टैलेंट है, ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है। कुछ टाइम पहले तक तो खड्डे लाइन लग गया था ना। अब वो ये जो ऑस्ट्रेलिया का हमारा टूर है ना, ये ओडीआई सीरीज़ वाला और T20 सीरीज़ वाला, ये ना इसने ना ठीक रिवैम्प किया। आपने नोटिस किया अपनी टीम को, मतलब ठीक रिवैम्प कर रही है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हम टेस्ट क्रिकेट हार गए, लेकिन साउथ अफ्रीका से हम टेस्ट मैच कोई बहुत बुरा तो नहीं हारे। हमें 2 अच्छी गेंदें बच गई थी बस हमारी। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपने बेसिकली आपने एक विकेट नहीं ली होती, आपने एक बहुत अच्छी गेंद की होती है। तो आप सिर्फ 2 अच्छी गेंदें दूर थे ये टेस्ट जीतने में। तो कोई नहीं, तो मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के बाद ना हमारा वो अच्छा एक जिसे कहते हैं ना ट्रांजिशन स्टार्ट हुई है। बैटिंग में देख लें बाबर की फॉर्म, साइम को देख लें, कामरान गुलाम हो गया, इवन सलमान अली आगा भी, रिजवान भी, मतलब ठीक स्टार्ट हुआ है काम। तो शाहीन की बॉलिंग भी आप देख लें, उसकी ऑस्ट्रेलिया में देख लें बॉलिंग, ओडीआई सीरीज़ में देख लें, फिर उसके बाद T20 में देख लें, फिर उसके बाद कम्स साउथ अफ्रीका, वहाँ पर आप दोनों में देख लें ओडीआई और T20।
तो आपको ना क्लियर कट नज़र आ रहा है कि हाँ शाहीन की जो गेम है ना वो हिसाब किताब बन रहा है, वो डेफिनेटली नज़र आ रहा है। ज़ाहिर बात है कुछ मैचेस में 19-20 हो जाता है, मार पड़ जाती है, लेकिन उसकी वो स्विंग रिदम, वो पिच से मदद हासिल करना एंड ऑल दैट, वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है। जैसे बाबर का आ रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता, उसके हल्के फुल्के रन्स बनने शुरू हुए हैं। तो शाहीन का भी इसी तरीके से है कि उसकी बॉलिंग का जो किल है ना वो वापस आ रहा है। तो अब जब सर्टनली वो दोबारा से ज़रा स्टार्ट हुआ है ना करने, तो जैसे आपको आइडिया हो हाँ ठीक है अब इसने अचीव कर लिया वो सारा कुछ, तो फिर आपको उसकी शाहीन की डेफिनेटली मैनेजमेंट होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या मैच खेलना है, कितने मैचेस खेलने हैं, कब खेलनी है, किसके अगेंस्ट खेलनी है। ये शाहीन का डेफिनेटली मैनेज होना चाहिए। आप ये शाहीन का मैनेज कर लें, आप शाहीन को ठीक ठाक किस्म का जिसे कहते हैं लीथल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करके तो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जीत सकते हैं। बट अब ये करने वाले काम तो सारे हैं पीसीबी के, और पीसीबी को ये चीज़ देखनी चाहिए। पूरी दुनिया ये कर रही है, पूरी दुनिया अपने मेजर प्लेयर्स के साथ, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के साथ वो मैनेजमेंट से रिलेटेड ये प्रोग्राम्स चला रही है। वो साउथ अफ्रीकन हैं, वो ऑस्ट्रेलियन पेसर्स हैं, वो इंग्लैंड के पेसर्स हैं, वो न्यूजीलैंड के पेसर्स हैं, सारी दुनिया। इवन आप जसप्रीत बुमराह की मैंने एग्जांपल दिया, वो तो पड़ोस में रहता है ना टेक्निकली, तो उसको भी आप देख लें कि भैया वो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ खेलता है, वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स खेलता है, वो कई दफ़ा T20 सीरीज़ नहीं खेलता, ODI सीरीज़ नहीं खेलता, वो रेस्ट कर रहा होता है। और फिर क्योंकि रेस्ट करके जब वो वापस आता है तो उसकी ए क्लास गेम जो है वो कायम होती है। वरना यार 1000 ओवर एक साल के अंदर तो बंदा थक जाता है भाई। तो वो हमने शाहीन को थकाना थोड़ी है, क्योंकि शाहीन थक गया तो आपकी ठुक गई फिर बॉलिंग में, जो साफ सी बात है। क्योंकि शाहीन के ऊपर तो रिलाई किया जा सकता है कि यार वो कम बैक कर लेगा, बाकियों के ऊपर रिलाई करना ना थोड़ा सा ज़रा इस टाइम ट्रिकी काम हुआ है। हारिस हो गया, नसीम हो गया, वो आपके सामने ही है उनकी परफॉर्मेंसेस। तो आई रियली होप कि शाहिद भाई ने जो बातें की हैं रिलेटेड टू शाहीन, पीसीबी उनको दोनों कानों से सुन के तो उनके ऊपर कोई वर्कआउट ज़रूर करेगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।